जब कैंसर जैसी बीमारी को नेचुरली अप्रोच करने की बात आती है तो उसमें वेजिटेबल जूसिंग का एक बहुत ही अहम रोल है। और इनफैक्ट जो भी लोग अपने कैंसर को नेचुरली अप्रोच करते हैं वो अपने हर दिन के प्रोटोकॉल में 6 से 7 ग्लास जूसिंग शामिल करते हैं ही। इनफैक्ट हमने जो इतने सारे इंटरव्यूज़ डाले हैं उन सब ने यही बताया कि कैसे उन्होंने हर दिन के हीलिंग प्रोटोकॉल में जूसिंग को शामिल किया ही था। आप ये सारे इंटरव्यूज़ यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके अलावा इससे पिछली कुछ वीडियोस जो हालेलुया डाइट के बारे में बात करती है उसमें भी हमने यही जाना कि कैसे जूसिंग इतना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 4 हेल्दी और इफेक्टिव ग्रीन जूसेस की जिसमें बहुत ही शक्तिशाली कंपाउंड्स मौजूद होते हैं जो कैंसर जैसी बीमारी को रोकने और रिवर्स करने में बहुत ही इफेक्टिव होते हैं। लेकिन अक्सर हम जूसिंग को बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें डालकर, और वो भी ऐसे इंग्रेडिएंट्स डालकर जो आसानी से नहीं मिलते। अब क्योंकि इसको हर रोज़ पीना है इसलिए ज़रूरी है कि वो जूसेस की रेसिपीज़ सिंपल भी रहे और साथ साथ शक्तिशाली भी रहे। इसीलिए हमने इन रेसिपीज़ को घरेलू चीज़ों को ध्यान में रखकर ही बनाया है ताकि आप उसको आसानी से बना सके। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो 4 ग्रीन जूसेस। मैं हूँ शुभम अग्रवाल और आप देख रहे थे एंटी कैंसर प्रोजेक्ट। सबसे पहला है व्हीट ग्रास जूस। इस जूस को बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट रहेगा वो है व्हीट ग्रास, जो कि गेहूं के बीज को अंकुरित करके बनते हैं। इस जूस को बनाने के लिए आप इसमें डाल सकते हैं व्हीट ग्रास, जो कि मेन इंग्रेडिएंट है। इसके साथ आंवला, जिंजर, गार्लिक, लेमन जूस, टर्मरिक प्लस ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सेंधा नमक और पानी। ये सारी चीज़ें आपको घर में आराम से मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप इस जूस को और पावरफुल बनाना चाहते हैं तो आप इसमें आसपास अवेलेबिलिटी के हिसाब से डाल सकते हैं नीम के पत्ते, गिलोय के पत्ते या गिलोय पाउडर, तुलसी के पत्ते, मिंट के पत्ते, और टेस्ट के लिए 1 चम्मच प्योर क्वालिटी मल्टीफ्लोरा हनी। और साथ ही आप पानी को कोकोनट वाटर से रिप्लेस कर सकते हैं। इन सबको आपको अपने ब्लेंडर में डालना है और फिर उसको छन्नी से छान लेना है। ये इतना पावरफुल ग्रीन जूस है जिसमें हर एक इंग्रेडिएंट एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ के लिए जाना जाता है। इनफैक्ट व्हीट ग्रास जूस अकेले में ही बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको अलग अलग कैंसर्स के लिए टेस्ट किया है कि कैसे उसको लेने से कैंसर से मरना शुरू हो जाते हैं। ये इसलिए इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि व्हीट ग्रास में मिनरल्स और विटामिन्स जैसे विटामिन ए, बी, विटामिन सी, ई और विटामिन ई के साथ क्लोरोफिल भी मौजूद होता है। सिर्फ यही नहीं, ये प्रोटीन में भी बहुत रिच होता है क्योंकि इसमें 17 अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं। जब आप इस प्रकार का जूस लेते हैं तो बॉडी न्यूट्रिशनली तो रिच होती है ही, लेकिन साथ ही आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी बहुत इफेक्टिव होती है। इनफैक्ट 2015 में पंजाब में एक सरदार जी की स्टोरी बहुत वायरल हुई थी जब उन्होंने एक वीडियो में बताया कि उन्होंने कैसे अपनी मदर को व्हीट ग्रास जूस देकर उनके एंड स्टेज कैंसर को ठीक किया जब कोई होप नहीं बची थी। इनकी वीडियो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं या इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और तो और यूएस में एन विगमोर जो हिपोक्रेट्स हेल्थ इंस्टीट्यूट की फाउंडर थी, उन्हें भी जब 50 साल की उम्र में कोलन कैंसर का पता चला था तब उन्होंने रॉ ग्रीन्स, सीड्स, ग्रेन्स और जूसेस के जरिए खुद को ठीक किया था। इनफैक्ट उसके बाद उन्होंने काफ़ी रिसर्च की थी कि कैसे व्हीट ग्रास इतने इफेक्टिव होते हैं कैंसर सेल्स को ख़त्म करने में। ये तो रहा व्हीट ग्रास के बारे में। इसके अलावा जब आप इस जूस में गार्लिक जिसमें एलिसिन या जिंजर जिसमें 6 जिंजरॉल या 6 शेगॉल मौजूद होता है वो इसको और शक्तिशाली बना देते हैं। इसके साथ अगर आप टर्मरिक डालते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर हर्ब है। इनफैक्ट मल्टीपल स्टडीज़ बताती हैं कि कैसे हल्दी और उसके अंदर का कंपाउंड करक्यूमिन कैंसर सेल्स को ख़त्म करने में इतना इंपॉर्टेंट है। साथ ही टर्मरिक के साथ अगर ब्लैक पेपर हम इसमें मिला देते हैं तो उससे स्टडीज़ के अकॉर्डिंग टर्मरिक की एब्जॉर्प्शन 2000% तक बढ़ जाती है। इसीलिए हमने इसमें थोड़ा सा ब्लैक पेपर शामिल किया है। इन सब के साथ जब आप नीम के पत्ते जो इंडिया में बहुत इजीली मिल जाते हैं उसको ऐड करते हैं वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जूस बन जाता है, क्योंकि मल्टीपल स्टडीज़ बताती हैं कि नीम के पत्ते कैंसर सेल्स को ख़त्म करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। और जब इसके साथ कोकोनट वाटर इसमें आप मिला देते हैं तो वो ओवरऑल इस पूरे जूस के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देती है और ये खुद में भी न्यूट्रिशनली बहुत रिच होती है और हेल्पफुल भी होती है। इसीलिए ये जूस बहुत ही शक्तिशाली ग्रीन जूसेस में से एक है। इसमें बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हनी की कंजम्पशन एक दिन में 1 या 2 चम्मच से ज़्यादा ना हो और वो प्योर क्वालिटी हनी ही हो। अब अगला जूस है नीम, करेला, एलोवेरा ग्रीन जूस। इस जूस के जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें शामिल हैं नीम के पत्ते, करेला और एलोवेरा। इसके साथ आप इसमें डाल सकते हैं आंवला, टमाटर और पानी।
ये भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रीन जूस है, क्योंकि करेला, जिसको ब्लड प्योरीफायर के लिए तो जाना जाता है ही, लेकिन वो साथ साथ कैंसर सेल से लड़ने में भी बहुत शक्तिशाली है। अगर आप रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि हर एक इंग्रेडिएंट में इतनी स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज़ हैं कि वो आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ाएगी, लेकिन साथ ही कैंसर जैसी बीमारी को भी कंट्रोल में रखेगी। जैसे टमाटर में लाइकोपिन, आंवला में क्वर्सेटिन, एलाजिक एसिड, गैलिक एसिड और दूसरे कुछ और कंपाउंड्स। इस जूस को और पावरफुल बनाने के लिए जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स आप शामिल कर सकते हैं वो है जामुन लीव्स, कच्ची हल्दी और ब्लैक पेपर, जिंजर, गार्लिक और गिलोय लीव्स, मोरिंगा लीव्स या मोरिंगा पाउडर, सेंधा नमक, और पानी की जगह आप कोकोनट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। जामुन लीव्स को छोड़कर ये सारे बेसिक इंग्रेडिएंट्स ही हैं जो इजीली आसपास अवेलेबल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप इन चीज़ों को और शामिल कर पाएंगे तो ये जूस और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। लेकिन जामुन के पत्ते, जो बहुत सारे एंटी कैंसर कंपाउंड्स के लिए जाने जाते हैं जैसे एंथोसायनिन्स, वो भी इसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाएगी। इसलिए अगर पॉसिबल है तो इसको ज़रूर शामिल करें और अपने दिन भर का पार्ट इसको ज़रूर बनाइए। अब अगला जूस है पपाया लीफ जूस, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट होगा पपाया लीव्स और उसके साथ आप डालें टमाटर, जिंजर, गार्लिक, लेमन जूस, आंवला और पानी। इसके अलावा जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स आप इसमें शामिल कर सकते हैं वो है एलोवेरा, मोरिंगा लीव्स, मोरिंगा पाउडर, ब्लैक सॉल्ट, टेस्ट के लिए 1 चम्मच प्योर क्वालिटी मल्टीफ्लोरा हनी, मिंट लीव्स, और पानी की जगह आप इसमें भी कोकोनट वाटर से रिप्लेस कर सकते हैं। पपाया लीव्स को जाना जाता है प्लेटलेट काउंट को बढ़ाने के लिए, स्पेशली तब जब किसी को डेंगू हो जाता है। लेकिन पपाया लीव्स इतना स्ट्रॉन्ग है कि इनको कैंसर जैसी बीमारी को रोकने में भी बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है, स्पेशली एक कंपाउंड एसेटोजेनिन्स की वजह से जो इसमें मौजूद होते हैं, जो बहुत सारी स्टडीज़ बताती हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग है। साथ ही दूसरे इंग्रेडिएंट्स जब आप इसमें मिलाते हैं तो ये जूस बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। इनफैक्ट पुराने ज़माने में पपीते के पत्तों को अलग अलग कैंसर में दिया जाता था, जो कि कुछ स्टडीज़ बात भी करती हैं, लेकिन आज मॉडर्न साइंस पे इसकी रिसर्च लिमिटेड है। मैं पर्सनली भी एक पेशेंट को जानता हूँ जिनका कहना है कि उन्होंने पपीते के पत्तों का जूस पीकर खुद को ठीक किया था। इसीलिए इसको भी आप अपने दिन भर की डाइट में शामिल कर सकते हैं। और आखिरी है ब्रोकली जूस, जिसमें मेन इंग्रेडिएंट होगा 2 से 3 ब्रोकली हेड्स, क्यूकम्बर, एप्पल, लेमन, आंवला, एक छोटा जिंजर का टुकड़ा, मिंट लीव्स और शहद और कोकोनट वाटर। इसके अलावा जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स आप इसमें शामिल कर सकते हैं वो है एलोवेरा, मोरिंगा लीव्स, मोरिंगा पाउडर, ब्लैक सॉल्ट। ब्रोकली एक बहुत ही पावरफुल वेजिटेबल है जिसमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर कंपाउंड मौजूद होता है जिसको सल्फोराफेन कहते हैं। सल्फोराफेन कैंसर को ख़त्म करने में एक बहुत ही शक्तिशाली रोल प्ले करता है। इनफैक्ट 2003 में जब रे वाइसमैन को ब्लैडर कैंसर का पता चला था, उस समय डॉक्टर्स के हिसाब से उनके पास जीने के लिए कुछ ही समय बचा था। उनकी एज भी तब 72 के अराउंड थी। लेकिन तब उन्हें अपने दोस्त से एडवाइस मिली कि वो ग्रीन वेजिटेबल्स का जूस पिएं। उस समय उनके दिन का जो एक मेजर हिस्सा था वो था ब्रोकली जूस, जिसमें वो ब्रोकली, गाजर और एप्पल्स डालते थे और वो पूरी तरह ठीक हो गए। इनफैक्ट 2008 में उनकी स्टोरी बहुत वायरल हुई थी और डेली मेल यूके में पब्लिश भी हुई थी। इस स्टोरी को आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं और वहाँ पे पढ़ सकते हैं। इस जूस को भी आप अपने दिन भर की डाइट में ज़रूर शामिल करें। ये है वो 4 ग्रीन जूसेस जिसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटी कैंसर इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, जिसको देने से आपका शरीर इम्यूनिटी तो बढ़ाना शुरू करेगा ही, लेकिन साथ ही इन सबके अंदर मौजूद शक्तिशाली एंटी कैंसर कंपाउंड्स आपके कैंसर सेल से लड़ने में भी बहुत ज़्यादा मददगार होंगे। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आपको ये जूसेस ऐसे ही बनाने हैं। इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है उसके साथ हमने इसमें वो चीज़ें ऐड करी हैं जो शरीर में कैंसर सेल से लड़ने में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। आप चाहे तो उस मेन इंग्रेडिएंट के साथ अपने हिसाब से थोड़ा टेस्ट चेंज करने के लिए अलग अलग चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे थोड़ा प्योर क्वालिटी शहद ताकि थोड़ा मीठा हो जाए, या फिर टमाटर या नींबू का रस, या थोड़े से फ्रूट्स जैसे एप्पल, बनाना या पाइनएप्पल आप इसमें मिक्स कर सकते हैं। आइडिया ये है कि आपके अंदर दिन भर अच्छी क्वांटिटी में जूसेस जाए ताकि शरीर हीलिंग करना शुरू कर दे। हाँ, मेन इंग्रेडिएंट को छोड़ना नहीं है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है खुद को हील करना, इसीलिए अगर इसका टेस्ट एक प्रॉब्लम है तो आप दूसरी हर्बल चीज़ें मिलाकर थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इन मेन इंग्रेडिएंट्स को आपको शामिल करना ही है। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी इन पे हम वीडियोस बनाएं कि कैसे इन जूसेस को आपको बनाना है, लेकिन तब तक
आप इनको अपनी डेली लाइफ के प्रोटोकॉल में शामिल ज़रूर करें ताकि आपकी हीलिंग शुरू हो जाए। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, और साथ ही अगर आप ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, स्टे हेल्दी।